और क्लोज है और अरे बच्चों So firstly guys, welcome here for the Firefly screening. बहुत ही अच्छा कंसेप्ट रेडी हो गया जितना हमने अभी तक देखा है ट्रेलर में. आप लोग क्या कुछ बताना चाहेंगे? Tell us something about the concept of the show. What is it about? So this series is about magic and something that has not been here for a very long time, and that is now coming back, and things that you have seen in Hollywood that is now coming to Bollywood thanks to Animesh sir. Because of course, and so this is like a full new and unique concept that it is all about. So how they find things and how they discover new things right now in this series. Animesh जी आपसे जानना चाहेंगे, being as an creative director for the show, what was in the mind, back in the mind, क्या कुछ चला था कि presentation को कैसे रखना है? Because काफी कुछ VFX animation और जितना भी हमने presentation देखा काफी attractive नजर आया. What was all in there back mind? दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ ऐसा करना है जो पिछले कुछ साल में कई साल में नहीं हुआ. इंडियन कंटेंट अब अलग अलग तरीके से लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. वेब स्पेस इतना पॉपुलर हो चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ साल में, मतलब मेरे ख्याल से 10-12 जब से आप OTT को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन स्टोरीज़ बच्चों पर केंद्रित नहीं होती हैं. तो हमारे दिमाग में यही था कि हम OTT स्पेस में एक ऐसे कहानी की बात करें, एक ऐसी कहानी सुनाएं जो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, सबके लिए हो, बट मेजरली वो बच्चों को अट्रैक्ट करे. तो फायरफ्लाइज पार्थो जुगनू ऐसे शुरू किया हम लोगों ने. माइथोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी. ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को, मोर एज एन माइथोलॉजी और या फिर जो अदर साइड दिखाने की कोशिश की गई है? माइथोलॉजी देखिए, अब ऐसा है, माइथोलॉजी हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं या उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं. तो हम अच्छा है कि माइथोलॉजी के किसी एक इंसिडेंस को उठाकर उसके बारे में चर्चा कर और फिर हम वापस से 2022 की कहानी कहें. तो ये आज के बच्चों के लिए, ये 2022, 23, 24 के बच्चों के लिए, लेकिन इस कहानी का एक बीज है जो हमारे कई हज़ार साल पहले जो हमारा माइथो है, जो रामायण की एक छोटी सी घटना है, जिसमें जो हम यहाँ पे देखेंगे. आप लोग कैसे देखते हैं इस स्पेसिफिक जर्न को आगे इंडस्ट्री में, जो ये जर्न क्रिएट किया है, ये जो किड जॉनर? कम डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग शुरुआत है, और हम लोग तो चाहेंगे कि ये लोग फॉलो करें और बच्चों के लिए मैक्सिमम कंटेंट बने. हर तरह का कंटेंट बन रहा है, सब अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे आने वाले दिनों में उतना ही अच्छा है. And so also would like to know from every one of you that how was the onboarding process? कैसे you all guys come together to present this beautiful concept with us? So we have Amrit. The whole and soul of this project, I guess. No, it was actually very easy. We just got Animesh Verma on board, and that's how we started. And then one thing led to another, and now here we are at the screening of Fireflies Partho Jugnu. So we think there's always, इतना सारा content है, इतने सारे OTT platforms है, but there was a little room for kids shows. So that's what we've tried to create here, कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते समय कुछ binge watch कर सके, and Fireflies is that show. लास्टली आप सबसे जानना चाहेंगे what was the main moral from the story, जो कि जिस वजह से सारे बच्चों को ये देखना चाहिए, and even any specific person should see this. So for this question we also have Alok Sharma here. He's a writer. Alok, can you please come and join us? Please. So Alok is the writer. जिनके दिमाग में ये पूरी कहानी आई और शेप अप हुई.
और आलोक बताएंगे कैसे शुरुआत हुई इसकी, इस आइडिया की। शुरुआत एज शी सेड, शुरुआत अमृत से हुई, अमृत के बाद अनिमेश आए, अनिमेश के बाद मैं आया, बिकॉज अनिमेश और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, हम दोनों बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। सो वी रियली वांटेड टू क्रिएट समथिंग जो आज के जो यंग एडल्ट हैं उनके लिए कॉमिक बुक के जैसा काम करे, एंड दैट इज़ हाउ स्लोली हमने उन शोज़ के बारे में बात करनी शुरू की जो हम देखते देखते बड़े हुए हैं, एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस मिथिकल यूनिवर्स कॉल्ड फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। Okay, thank you, sir. Thank you.